और अब बात संभल की कर लेते हैं। तो संभल में अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन और पीस कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में तय किया गया कि सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समझ में आता है क्योंकि सड़क पर चलते हुए मुसलमान से आपको परेशानी होती है, समझ में आता है, और किसी से आपको परेशानी नहीं होती। कभी कहीं भी जाम लग जाए, कहीं भी हंगामा उतर जाए, कहीं भी किसी भी कितनी भी ऊंची आवाज में कुछ भी चल जाए, आपको परेशानी नहीं होती। आपको 5 मिनट की नमाज से परेशानी होती है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है इसलिए जायज है। लेकिन मस्जिद तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी छत के ऊपर आपको क्या मतलब है? उसकी छत पे आप कौन है तय करने वाले कि आप नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? और बागपत में ईद और अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं अदा करने दी जाएगी। एडिशनल एसपी बागपत ने इसके सख्त निर्देश दे दिए हैं। मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं से मीटिंग कर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि नमाज के साथ साथ हनुमान जी की आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी सड़कों पर नहीं करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चाहे वो अलविदा की नमाज हो, ईद की नमाज, उसके लिए हम लोग सब लोगों ने मीटिंगें कर ली हैं जनपद में, और एक सख्त आदेश हम लोगों ने सबको निश्चित कर दिया है, किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। नमाज की बात नहीं, बल्कि जो हम लोगों ने मीटिंग किया उसमें हम लोगों ने यह भी बात कर रखी है कि कोई भी, चाहे वो हनुमान जी की आरती हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम सड़क पे हम लोग नहीं करने देंगे। और इस बात को लेकर हमारी सहमति बन भी गई है। विगत 4-5 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं और अब सबके मन में बात बैठ भी गई है, तो कोई जिद भी नहीं करता इस बारे में कि सड़क पर आरती करेंगे या सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे। उधर सुल्तानपुर में पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन ने साफ कर दिया कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी जाए, मस्जिद परिसर के बाहर सड़क पर नहीं पढ़ी जाए। जैसे ध्यान दिया जाए क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ गई, तो जो है 5 जोन और 19 सेक्टरों में बांटा गया है। पीएसी भी हमने लगाई हुई है और हमारे पास जितना भी उपलब्ध फोर्स है वो सभी लोग अब कल ड्यूटी में रहेंगे। इसके अलावा पक्षकारों से बात करके यानी सुनिश्चित कराया गया है कि कहीं भी सड़क पर या रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सभी लोग मस्जिद के अंदर या अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में 15 साल के नाबालिग बच्चे का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए 3 व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाने में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इमरान नाम का एक शख्स उसके नाबालिग बेटे को अपनी बातों में फंसाकर लालच देकर इस्लाम धर्म कबूल करवाया। आरोप के मुताबिक पहले उसे रुड़की कलियर शरीफ ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद मुजफ्फरनगर के एक मस्जिद में कलमा पढ़ाने के बाद खतना भी करा दिया गया। थाना सिविल लाइन में गांधी कॉलोनी नई मंडी के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर तहरीर दिया, जिसमें बताया कि उसके नाबालिग बच्चे को रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले एक इमरान नाम के व्यक्ति ने अपने बातों में फंसाकर तथा लालच देकर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया। जब इस बात की जानकारी घर वालों को हुई तो घर वालों ने लड़के से पूरी बात जानने के बाद थाने पर तहरीर दिया। थाने पर तहरीर प्राप्ति होने पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए विनेश पवार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विनेश, ये पूरा मामला है क्या? कब इस लड़के को ले जाया गया? किस तरह से इसका धर्मांतरण हुआ? क्या कह रही है पुलिस? देखिए, पुलिस को सबसे पहले एक शिकायत प्राप्त हुई थी लिखित रूप में, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 3 युवक हैं जिन्होंने इस नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन किया है लालच दे करके। जिसके बाद पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर जब मुकदमा दर्ज किया तो 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उनसे की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो मुकदमा जो लिखा गया उस मुकदमे के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग हैं उनका यही साफ तौर पर आरोप है कि इन लोगों ने पहले इस नाबालिग बच्चे को लालच दिया और लालच देने के बाद इसका धर्म परिवर्तन करा दिया। ठीक है विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और लखनऊ में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक फ्लैट में फंसे बुजुर्ग, महिला और बच्चों समेत 6 लोगों को बाहर निकाला। आग से कई दोपहिया 4 पहिया जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में बनी पार्किंग में खड़ी स्कूटी में हुई स्पार्किंग से आग भड़की थी। आग भड़कने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के जीसी मार्ग की घटना बताई।
दो कार जली हैं और ये सब। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदना अब और महंगा हो जाएगा। सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने सर्किल रेट की दरों में बदलाव किया है। अलग अलग श्रेणी की भूमि में 15 से 70% तक की बढ़ोतरी की गई है। जेवर तहसील के कृषि भूमि के सर्किल रेट में 70% तक की बढ़ोतरी की गई है। जेवर में कृषि भूमि का सर्किल रेट अब 900 रुपए प्रति वर्ग मीटर से 1550 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में फ्लैटों की रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। यहां सर्किल रेट में 20 से 30% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 2016 के बाद से सर्किल रेट की दरों में बदलाव नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सर्किल रेट बढ़ाने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। आपको बता दें 15% से 70% तक सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा सर्किल रेट जो बढ़ाया जाएगा वो जेवर तहसील में है, जिसमें करीब 70% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं और इसके लिए 5 अप्रैल तक आपत्तियाँ मांगी गई हैं। शामली पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान ने विवादित बयान दिया। संजीव बालियान ने चेतावनी दी कि शामली सीओ सीट और इस वक्त सीधे हम दिखा रहे हैं आपको विंध्यवासिनी धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो तस्वीर भी जैसे ही आती है एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। संजीव बालियान ने पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान ने विवादित बयान दे दिया है। संजीव बालियान ने चेतावनी दी है कि शामली सीओ सिटी को मोड़कर नहर में फेंक देंगे। वो बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में व्यापारी के धरने में शामिल हुए थे। नाथ संप्रदाय के साधुओं को जान से मारने की धमकी के आरोप में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि शामली में पिछले कई दिनों से नाथ संप्रदाय के साधुओं और व्यापारियों के बीच दुकानों को लेकर झड़प चल रही है, झगड़ा चल रहा है। नाथ संप्रदाय के साधुओं का कहना है कि जिन दुकानों पर व्यापारियों का कब्जा है वो दुकानें मंदिर की है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने ये दुकान जो थी वो मंदिर कमेटी से खरीद रखी थी। आरोप के मुताबिक बीजेपी नेता विवेक प्रेमी ने व्यापारियों के साथ मिलकर नाथ संप्रदाय के साधुओं को जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर साधुओं की शिकायत पर पुलिस ने कल विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एमएलए कोई भी पार्षद तक भी लालाओं के बिना नहीं बनता। हमारे कागज हम नोट देंगे। डालने की बात नहीं भाई साहब, लोगों अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अधिकारों के लिए। ये नहीं होती बात कि 100 से डर जाएंगे हम लोग।